सुप्रीडेंट साहब, आपके घर का कोई बंदा इस लिफ्ट में फंस जाता और जैसे भी लाइन काट के चल जाते उस पर तो क्या करते आप? मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं हमारे उधमपुर के, बोल रहे हैं कि जहाँ पर पहले लिफ्ट नहीं थी तब भी तो काम चलता था। अगर पहले काम चलता था तो मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत थी। करोड़ों रुपए लोग गवर्नमेंट ने यहाँ पर खर्च किए हैं और तुम्हारा इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, बोलते हैं कि जब लिफ्ट नहीं थी तब भी काम चलता था। तो अब चले जाओ, 2 बजे के बाद आना, 2 बजे लाइट आएगी उसके बाद आपका एक्सरे होगा। मेरा नाम जीवन शर्मा, XBDC चेयरमैन पंचारी। कल मैं शाम को आपको बात बताना चाहता हूँ। ये हमारे साथ हरदीप सिंह संधू जी हैं। इनकी घरवाली का ऑपरेशन हुआ था जहाँ पर, तो वहाँ पर आए हम। तो कल परसों ऑपरेशन हुए थे, कल उन्होंने दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना था। जब शिफ्ट करने की बात आई तो उन्होंने बोला कि बड़े ऑपरेशन है, हिलने का डर रहता है, आपको पता ही है। तो हम गए, उन्होंने बोलोगे लिफ्ट भी है जहाँ पर लगी, आजकल तो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है। तो हमने सोचा भाई लिफ्ट से ऊपर शिफ्ट करते हैं। हार्ट पेशेंट, हाँ, कुछ हार्ट पेशेंट भी थे बीच में। जब उनके पास गए हम तो बोलते लिफ्ट बंद है। तो लिफ्ट का कारण क्या है? हमने बोला सुप्रीडेंट साहब। किसने कहा? अजी, किसने कहा? वो जो साथ में वो 2-4 बंदे खड़े, बोलते लिफ्ट जहाँ पर बंद है। तो बाद में पता किया इलेक्ट्रिशियन आज वो जो चलाता है जो इसको लिफ्ट को, वो अभी अगर एक ही बंदा बोलता मैं एक ही बंदा हूँ, मैं घर गया था, मैं एक ही बंदा, मैं क्या कर सकता हूँ। और सुप्रीडेंट साहब को फ़ोन लगाया हमने। हमारे मेडिकल कॉलेज के सुप्रीडेंट साहब क्या बोलते हैं, 6 महीने पहले जो हमारी इधर JCB लगी थी उसने तारें काट दी हैं। मैं क्या ये सुप्रीडेंट साहब ये काम हमारा है जिसकी तारों को ठीक करना, अभी आपकी परमिशन में लगी है और आपने नहीं देखना है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बंदा बीच में होता और JCB काम कर रही है, अगर लिफ्ट बीच में लड़के जाती है तो बंदा तो मर जाता है यहाँ पर। इनको इतना पता नहीं है। और सुप्रीडेंट साहब का आपके से जवाब है, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं हमारे उधमपुर के, बोल रहे हैं कि जहाँ पर पहले लिफ्ट नहीं थी तब भी तो काम चलता था। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अगर पहले काम चलता था तो मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत थी। करोड़ों रुपए लोग गवर्नमेंट ने यहाँ पर खर्च किए हैं और तुम्हारा इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, बोलते हैं कि जब लिफ्ट नहीं थी तब भी काम चलता था। तो आप जैसे स्टूडेंट की जहाँ पर जरूरत नहीं थी तब नहीं थे, तब भी काम चलता था। ऐसे काम नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम बहुत लापरवाही इन्होंने बयान दिया, इस पर हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। और इसका मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये अपनी लफ्ज में सुधार नहीं करता तो इसका हम आगे से ला करेंगे। दूसरी बात आज मैं बता रहा हूँ, ये हमारे सोनू जी आए हैं, इनकी मदद सुबह सुबह गिर गई। वो अपने घर में गिर पे हम गाड़ी पे लेकर इधर आए तो डॉक्टर साहब ने लिखा, उन्होंने चेक किया, उनको बोला एक्सरे, इनका चेस्ट का एक्सरे कराओ। एक्सरे कराने के जब हम नीचे जाते हैं तो 5-7-10 लोग वहाँ पर खड़े हैं, बोलते हैं एक्सरे वाले जो तो वार्ड बंद है। मैं क्या कारण, बोलते 2 बजे लाइट आएगी, जब चले जाओ, 2 बजे के बाद आना, 2 बजे लाइट आएगी उसके बाद आपका एक्सरे होगा। ये हालत है ये मेडिकल कॉलेज की। इन्होंने जनरेटर लगाना पेशेंट का काम है, लाइट नहीं है जहाँ पर 2 बजे के बाद आए, ये पेशेंट का काम है। ये किस लिए रखे मेरे को ये समझ नहीं आया। अभी उस वक्त इलेक्ट्रिशियन आया, बोलता मैं एक ही बंदा था इसलिए मैं कल घर चला गया था, इसलिए लिफ्ट बंद थी। और सुप्रीडेंट साहब बोलते हैं कि जहाँ पर हमारी जो JCB लगी थी उसने लाइन काट दी। अगर सुप्रीडेंट साहब आपके घर का कोई बंदा इस लिफ्ट में फंस जाता और JCB लाइन काट के चल जाते उस वक्त क्या करते आप? ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनको बोलो अपने कान खोलो। और ये उधमपुर है जहाँ पर 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिस्ट्रिक्ट का पूरा लोड है, और यहाँ पर जाकर ये आप लोगों पेशेंट को हरास करते हैं, इसके लिए कड़ी से कड़े इनके लफ्जों में हम निंदा करते हैं। और मैं बोलता हूँ आज के बाद हम 10-20 बंदे की एक टीम बनाएंगे और रोज हॉस्पिटल में आएंगे। जो लोगों को जो हरास कर रहे हैं, अभी भी आप जाओ एक्सरे रूम में जाओ, वहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, बोलते 2 बजे के बाद आना। तब पेशेंट है वो खुद आके जनरेटर चलाएगा, पेशेंट लेके आएगा, वो जो सुप्रीडेंट बोलेगा कि उसको जनरेटर ऑन करे। इनके पास जनरेटर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो हम करेंगे। जो हम पेशेंट लेके आएंगे वो जनरेटर हम अवेलेबल करेंगे। इनको ये जब इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, ये AC रूम में बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? इसके लिए बैठे हैं कि अब 2 बजे लाइट आएगी तो पेशेंट वेट करेगा। ये तो इनकी इतनी हालत खराब। देखे इनको ये क्या कर रहे हैं लोग। ये तो हम लोकल हैं, हम बोलेंगे। जो गाँव से आते हैं बेचारे वो तो खज्जल है ना, उनको कौन पूछेगा। हम अपने हमारे 4 जहाँ पर हमारे MLA साहब हैं, मैं DC मैडम में उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस सुप्रीडेंट पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई इस तरह का कोई हरास ना हो। जी, अगर हम इधर लोकल हैं, ये हालत जो गाँव के आते हैं उनको क्या करते होंगे। ये सुप्रीडेंट जहाँ पर बैठता नहीं है और ना कोई काम करता है और ऊपर से इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, इसलिए हम कड़ी आलोचना करते हैं और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यही इस पर कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।